अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यूईटी कैट 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूंगा। आप लोगों ने फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितनी भी एजुकेशनल अपडेट्स हैं, ये स्टूडेंट्स के रिलेटेड स्कॉलरशिप्स होते हैं और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड रेलेवेंट मटीरियल है, वो आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको एक ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है। अगर आप केयरफुली देखेंगे तो जो बी वेक्टर है, इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनका अपोजिट साइन है ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की निस्बत। यहाँ पे 3 आई है तो इधर -3 आई है, +2 जे है, -2 जे, इधर माइनस के तो इधर प्लस के। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बी वेक्टर है ये ए वेक्टर के एंटी पैरेलल होगा। तो इसका हमारे पास अल्फा ऑप्शन ठीक है। तो याद रखें, जब भी वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपस में अपोजिट साइन के होंगे तो वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कहते हैं, वो कहता है एक पी पॉइंट है, वो क्यू 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 पॉइंट तक, यानी पी से क्यू तक एक पार्टिकल मूव करता है। तो आप लोगों ने उसकी डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशियो बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लोगों ने केयरफुली इनके कॉन्सेप्ट को समझना है। तो अब हमें पता है कि अगर ये पी पार्टिकल पूरा सर्कमफेरेंस कवर करता है, तो इस पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस कवर करता है, तो इसने डिस्टेंस कवर करना था 2πr। और अब इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 1/4 किया है 2πr का। तो 2πr को 1/4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास πr/2 ये डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। अब इसका पी से क्यू तक हमने डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है? पी से क्यू तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब अगर आप देखें तो ये भी आर रेडियस है, ये भी आर रेडियस है, ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं ये वाले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूंगा तो वो 2√r आएगा। तो अब मैं इनको डिवाइड करूंगा, क्योंकि उसने डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट की रेशियो पूछी हुई है, तो इनको डिवाइड करके मेरे पास आंसर आएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद π/2 × 2√। तो ये मेरे पास बीटा ऑप्शन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आप लोगों को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ नजर आ रहा है, तो हमने इस ग्राफ के नीचे एरिया कैलकुलेट करना है, वर्क डन, ये हमें ऑप्शंस गिवन है। तो अब आप देखें, इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने क्या काम करना है, इस तरह से एक राइट ट्राइंगल बना लेनी है। जैसे कि मैंने इसके इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इधर मैंने इसको ओ तक मीट किया। तो अब ये राइट ट्राइंगल जिसकी बेस 6 है, जिसकी हाइट आप लोगों को 10 नजर आ रही है, तो ट्राइंगल का फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट 30 जाउल। अब मेरे पास वर्क 30 जाउल आया, मगर मेरी कर्व अगर आप देखेंगे तो ये राइट ट्राइंगल से पीछे है, यानी थोड़ा एरिया कवर कर रही है। तो यूं ही लेस देन 30 जाउल इसका एरिया अंडर कर्व होगा। कर्व आप देख रहे हैं ना, ये वाली कर्व आपको नजर आ रही है, तो इसके नीचे जो एरिया है वो ट्राइंगल के एरिया से कम है, तो इसलिए हमने इसका ऑप्शन टिक करेंगे लेस देन 30 जाउल। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे डील करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड वॉच टू मिनट्स हैंड वॉच। तो हमें पता है कि जो सेकंड एंगुलर स्पीड का फार्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और जो हमारे पास सेकंड हैंड होता है वो 60 सेकंड के अंदर पूरा सर्कल कवर करता है वॉच का, यानी 2π/60। ये हमारे पास सेकंड हैंड वॉच की आ जाएगी एंगुलर स्पीड। और इसी तरह मिनट हैंड की हमारे पास आएगी एंगुलर स्पीड 2π/60 मिनट, क्योंकि वो 60 मिनट में 2π पूरा सर्कल कवर करता है, और एक पूरे सर्कल में 2π एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी रेडियन कवर होते हैं। तो अब आपने सिंपल इनकी रेशो को ले लेना। जब हम रेशो लेंगे तो आपको पता है कि रेशो का मतलब होता है डिवाइड करने, इसको सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास 60 × 1 आंसर आएगा, क्योंकि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, हमारे पास एक ग्राफ गिवन है और हमसे वो पूछ रहा है वेलोसिटी बतानी है इस वेव की। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, मगर आप लोगों को वेव लेंथ नहीं गिवन। तो यहाँ से देखें, आप लोगों की वेव इधर से स्टार्ट हो रही है और कंप्लीट एक वेव इधर तक बन रही है। तो यहाँ तक अब आप देखें वेव लेंथ टोटल कितनी आएगी। ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो एक पूरी वेव बनने तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 4 सेंटीमीटर। तो वेव लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 0.04 आएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल लेंगे, जो कि 10 मीटर पर सेकंड है, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखें, हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ए बी एक स्ट्रेट लाइन पे पड़े हुए हैं। कूलम फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी। दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन ए बी है, तो उनके परपेंडिकुलर लाइन पे कूलम फोर्स कितनी होगी। तो याद रखें, आप लोगों को पता है, आपने एक बुक लाइन भी पढ़ी थी, कूलम फोर्स एक्ट करती है अलोंग द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट चार्जेस। जैसे ये Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो इस लाइन के अलोंग, इसी तरह Q2 Q1 पे लगाएगा इस लाइन के अलोंग। परपेंडिकुलर लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर कोई कूलम फोर्स एक्ट नहीं करती, तो यहाँ पे इसका मतलब नन ऑफ दीज ऑप्शन है।
एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि अ पीस ऑफ कॉपर एंड अ पीस ऑफ जर्मेनियम वर कूल्ड फ्रॉम द रूम टेम्परेचर डाउन टू 77 केल्विन। तो ये नीचे ऑप्शंस गिवन है। याद रखें कॉपर हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, और ये जो जर्मेनियम है ये सेमी कंडक्टर है और इनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है। तो अब टेम्परेचर वो कम कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो कॉपर है इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और जर्मेनियम की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर कम करने से। तो यूँ इसका डेल्टा ऑप्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है यूईटी ई कैट के, तो आप लोगों ने बड़ा केयरफुली इनको देखना है ताकि आप लोगों की एक किस्म की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये पास पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू। आगे वो कहता है द एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टेंस इज 1 जूल। एनर्जी स्टोर बता दिया, करंट भी बता दिया, इंडक्टर के अंदर सेल्फ इंडक्टेंस पूछ रहा है। फार्मूला हमें पता है हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी स्टोर की वैल्यू प्लग इन करें और करंट आई हमारे पास 0.1 था, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने एल इंडक्टेंस निकाल लेना है जो कि 200 हेनरी आएगा। ये राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे 2 जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 को जब 0.01 से डिवाइड करेंगे 0.01 से तुम्हारे पास 200 आंसर आएगा। सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है इन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस वी नॉट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू माइनस वी नॉट है तो फेज एंगल कितना होगा। अगर मैं आप लोगों को अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ है वो साइन कर्व आती है, तो यहाँ से आप देखें कि यहाँ पे पॉजिटिव पीक है प्लस वी नॉट और इधर नेगेटिव पीक है माइनस वी नॉट, और एंगल कितना यहाँ पे बन रहा है 270 डिग्री। देखना ये 0 डिग्री और π/2 डिग्री 90 डिग्री पे पॉजिटिव पीक आएगी, 180 डिग्री पे फिर हमारे पास करंट जीरो हो जाएगा और फिर 270 डिग्री पे नेगेटिव पीक आएगी। तो माइनस वी नॉट वोल्टेज में 270 डिग्री पे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, ये आपने याद रखना है, मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन को पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद वो कहता है एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सी सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो याद रखें काइनेटिक एनर्जी और ये एक रिलेशन आप लोगों ने याद रखना। मैं इसकी डेरिवेशन में नहीं आपको लेके जा रहा, डायरेक्ट याद रखें काइनेटिक एनर्जी और मैस का इन्वर्स रिलेशन होता है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से देख ले मैस किसका ज़्यादा है, क्योंकि वेवलेंथ दोनों की सेम है। तो हमें पता है कि मैस प्रोटॉन का ज़्यादा होता है, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन से। तो यूँ हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बनेगा सी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर दैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, के इलेक्ट्रॉन जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन से ग्रेटर होगी और प्रोटॉन की लेस होगी इलेक्ट्रॉन से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अब मैं आप लोगों के साथ कुछ मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ये जो मैंने आप लोगों के साथ फिजिक्स के क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं या जो अभी मैथ के कर रहा हूँ, ये लास्ट ईयर के अंदर आए हुए थे, ताकि मैं ये आप लोगों के साथ डिस्कस करने का यही मतलब है कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस पैटर्न पे आप क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इस हिसाब से अपनी रिवीजन लगा लें। तो अब ये एक क्वेश्चन हमारा मैथ में से आया हुआ था, अब ये देखने से बहुत मुश्किल लग रहा है। तो इस कैटेगरी का जब क्वेश्चन है तो सबसे पहले इनमें से स्मॉलेस्ट टर्म कॉमन निकाल लें। तो ऊपर आप नोमिनेटर में देखें आयोटा की पावर 584, ये स्मॉलेस्ट पावर है, और इधर आयोटा की पावर 574। तो जब मैं ये कॉमन निकालूंगा तो कुछ इस तरह से मेरे पास फेज बनेगी, नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट जाएगा, आयोटा की पावर 584 और आयोटा की पावर 574 ये बचेगा, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी तो आयोटा की पावर 10 बनेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 5, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, उसकी पावर ऑड 5 है तो वो -1 ही रहेगा। ये इसका आंसर है। एक और आप फैक्ट याद रखें कि जब भी आप लोगों के पास आयोटा की 4 कंसेक्टिव पावर्स ऐड हो रही होती हैं तो स्ट्रेट वे इसका आंसर 0 होता है। जैसे आप देख भी सकते हैं आयोटा की पावर 2019, आयोटा की पावर 2020, आयोटा की पावर 2021 कंसेक्टिव 4 पावर्स ऐड हो रही हैं, सम 0 कर दें, ठीक है। अब जिस तरह की ये क्वेश्चन था तो इसमें से जब मैं आयोटा की पावर n कॉमन निकालूंगा तो अंदर 1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब बनेगा हमारे पास। तो ये क्योंकि आयोटा की कंसेक्टिव पावर्स आ रही हैं, 1 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 0, तो ये तमाम का आंसर 0 हो जाएगा। इसी तरह एक और की इफेक्ट याद रखें कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कंसेक्टिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा -1 होता है। जैसे कि इधर लिखा हुआ भी आयोटा की पावर 0 1 2 3, आयोटा की 4 कंसेक्टिव पावर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्व भी हम कर सकते हैं। आयोटा की पावर 0 1 होता है, ये आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आंसर आएगा। तो ये दो की इफेक्ट याद रखें, कंसेक्टिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा 4 कंसेक्टिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा -1 होता है, और सम जो होता है 4 कंसेक्टिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा वो 0 होता है। अब ये क्वेश्चन है, आपको पता लग गया होगा कि आयोटा की 4 कंसेक्टिव पावर मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका स्ट्रेट वे आंसर -1 कर देना है। अब एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैथ का क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर। वो कहता है कि सेट ए के 5 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के 2 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस बताएं फ्रॉम बी टू ए। तो याद रखें आप कि अगर सेट ए के इतने एलिमेंट्स भी गिवन है, सेट बी के भी गिवन एलिमेंट्स हैं, तो इनकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी जो है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, सिंपल इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें इन सेट्स के, तो ये हमारे पास 10 आएगा। अब नंबर ऑफ रिलेशंस यानी नंबर ऑफ सब सेट्स वो कैसे निकालने हैं, ये जो आप लोगों के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हैं
ए क्रॉस बी के अंदर इनको 2 की पावर में लिख दें, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी या नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए वो कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 10 कर दें। अब आपको ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा तो थोड़ी सी वर्किंग कर लें, इस 10 को लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो अब ये 2 की पावर 2 4 बन जाएगा, तो 4 की पावर 5 हमारे पास बीटा ऑप्शन है। यहाँ से ये की फैक्ट भी आप याद रख लें, जब भी वो आपसे पूछता है अगर एक सेट के ए सेट के एम एलिमेंट्स है, बी सेट के एन एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ रिलेशन बताएं ए टू बी या बी टू ए, तो 2 की पावर एम क्रॉस एन कर दें। और याद रखें जो एम क्रॉस एन है ये ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। एक और क्वेश्चन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है इसी पैटर्न पे, इफ द इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 एंड नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, उसने अब नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बता दी हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी पूछ रहा है। तो अब आप देखें कि हमारे पास ये ऑप्शन हैं, फार्मूला हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी या बी टू ए निकालने का 2 की पावर एम क्रॉस एन, और ये किसके इक्वल आएगा 64 के, ये उसने दिया हुआ है। और 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। अब देखिए नीचे बेस हमारे पास सेम है, तो 2 की पावर एम क्रॉस एन इक्वल है 2 की पावर 6 के, बेस सेम है तो पावर इक्वल रख दें, एम क्रॉस एन 6 की इक्वल आएगा। एम एलिमेंट्स उसने आपको बताए हुए हैं ए सेट के, वो 3 हैं, और बी सेट के एलिमेंट्स एन हमने फाइंड आउट करने हैं, तो एन को सेपरेट कर लें और ये 6 3 से डिवाइड होकर 2 आंसर आएगा, जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन है। तो मैंने आप लोगों के साथ एक शॉर्ट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेड यूईटी के टेस्ट के एमसीक्यूज रखे हैं, पास पेपर के जो लास्ट ईयर पिछले 2 सालों में इनमें से आते रहे हैं, तो आप लोग इनको ज़रा देखें ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। और कोशिश करें कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग रिवाइज़ कर लें। मैंने इससे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई है, वो मैं एंड स्क्रीन भी लगा देता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक दफ़ा ज़रूर आखिरी दिन में आप लोग रिवाइज़ कर लें, क्योंकि यूईटी वाले ने इन इन टॉपिक्स के अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और आप लोग अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ढेर सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।